सद्गुरुदेव महाराज की जय। बाबा भूमन शाह देव महाराज की जय। जगतगुरु श्री चंद्र भगवान की जय। सच्चिदानंद भगवान की जय। सभी को सुप्रेम हरिओम। भगवद गीता में भगवान अथवा आत्मा के स्वरूप पे जो भगवान श्री कृष्ण ने बोला है उसमें हम चर्चा कर रहे हैं। अपने भारतीय दर्शन में क्या परंपरा है, आरंभ में सिद्धांत बताने की। जो सर्वोच्च लक्ष्य होता है उसके बारे में शुरू में ही कह दिया जाता है। तो इसी तरह योग दर्शन में भी शुरू के जो 4 सूत्र हैं वो उस पूरे दर्शन शास्त्र का सार है। और ब्रह्म सूत्रों में भी ऐसा ही आता है। भगवत गीता में भी जो दूसरा चैप्टर है वो बड़ा महत्वपूर्ण है और वो आत्मा, जगत, भगवान, इनके स्वरूप के बारे में हमें बतलाता है। और भी अध्यायों में है लेकिन इस अध्याय में थोड़ा विस्तार से है। तो कल हम चर्चा कर रहे थे, हमने अभी तक देखा, देखिए भगवान के बारे में जानना मतलब स्वयं के बारे में जानना, क्योंकि भगवान हमारा सच्चा स्वरूप है। तो जहाँ दुनिया में ज्ञान प्राप्ति की प्यास को अत्यंत स्वाभाविक माना जाता है, तो वहाँ अपने स्वरूप के ज्ञान को कैसे अस्वाभाविक कहा जा सकता है। यानी अपने आप को जानना मूढ़ता या समय को बर्बाद करना कैसे कहा जा सकता है। हमें ऐसा लगता है कि बाहर की दुनिया को जानना तो बड़ा युक्त है, नेचुरल है, और अपने ऊपर समय खराब करना ये तो कोई बुद्धिमत्ता नहीं है। जबकि सत्य इसका उल्टा है। अपने को जानना ज़्यादा स्वाभाविक वृत्ति है, दूसरे को जानने का नंबर दूसरे नंबर पे आना चाहिए। पहले अपने घर को तो समझो कि आप क्या हैं, फिर पड़ोसी के बारे में जानो। तो वह परमात्मा के बारे में जो स्वरूप भगवान ने बताया है उसी के बारे में चर्चा चल रही है। अभी तक शुरू के 2-3 श्लोकों में आत्मा को अनंत, अविनाशी, अनादि, जिसका कोई शुरुआत नहीं है, जिसका कोई अंत नहीं है, जो सब जगह जड़ चेतन में समाया हुआ है, व्यापक है, जिस तरह वो हमारा आत्मा है उसी तरह वो दूसरे का भी आत्मा है। उसको शस्त्र काट नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकती, वायु सुखा नहीं सकता, जल गीला नहीं कर सकता, शरीर के मरने पे वो मरता नहीं है। मैंने कल आपको ये भी बतलाया था कि जीव की व्यावहारिक सत्ता होती है। जीव शरीर की तुलना में तो उसकी आयु बहुत होती है। शरीर तो एक्सीडेंट में भी मर जाता है, जीवात्मा एक्सीडेंट में नहीं मरता, कभी नहीं मरता। तो जीव शरीर की तुलना में कह सकते हैं कि अमर होता है, क्योंकि वो करोड़ों साल तक जीवित रह सकता है। एक ही जीवात्मा। जीव भाव की समाप्ति, नाश तो नहीं कहना चाहिए, जीव भाव का अवसान, उसका डिसोल्यूशन, उसका विलय परमात्म तत्व में जाकर के होता है। यानी जीव भाव की समाप्ति अपने स्वरूप के बोध से होती है। तो ये बातें मैं आपकी सेवा में बता रहा था अभी। कुछ लोग कहते हैं, कुछ दर्शन भारतीय, कि जैसे भगवान अनादि हैं, शाश्वत हैं, वैसे ही जीवात्माएं भी शाश्वत हैं। यानी कि जीव मुक्त तो हो सकता है लेकिन भगवान कभी नहीं बन सकता। वेदांत ऐसा नहीं मानता। वेदांत कहता है कि जीव तो परमात्मा का ही अंश है
और अंततः परमात्मा में ही ऐसे मिल जाता है जैसे नदियाँ समुद्र में। उपनिषद में श्लोक है कि नदियाँ अपने नाम और रूप को छोड़ करके समुद्र में लय होकर के समुद्र नाम उनका हो जाता है। तो मुझको जो ज़्यादा अपील करता है बाद वाला कि सत्ता तो एक ही है और जीव भाव भी, जीव उसकी अंश हैं, और एक दिन भगवत ज्ञान के बाद में वो उनका परमात्मा में लय हो जाता है। और अगर नहीं भी रहता है, अगर किसी लहर को ये पता लग जाए कि मैं सागर का ही अंश हूँ, तो उसको अपना बंधन भी बंधन नहीं लगेगा, उसको भी एक लीला प्रतीत होगी। अपनी अलग सत्ता जब हो जाती है तो भय होता है। अगर संसार का, अगर सागर का एक अंग लहर स्वयं को माने तो वो तो सागर का विलास है, उसका नृत्य है, वो उसमें लहर को कोई बंधन तो नहीं है। लेकिन लहर अपने आप को समुद्र से भिन्न मान करके अभिमान करने लगे तो फिर लहर छोटी हो जाएगी। तो इसलिए जो बोधवान महापुरुष होते हैं वो, उनका लय भी हो सकता है नदी के रूप में समुद्र में, और फिर चाहें तो लहर बन करके समुद्र के विलास के रूप में भी उनका कोई जगत में भूमिका रह सकती है। अब आज जो भगवान बोल रहे हैं वो भगवान कहते हैं कि मैं अविनाशी तो हूँ, अनंत हूँ, मेरा कोई और छोर नहीं है, मैं अजन्मा हूँ, तो भी मैं अवतार ले सकता हूँ, लेता हूँ। अपने अवतार तत्व के बारे में भगवान ने प्रतिपादन किया। हमारे गुरुदेव भी भगवान के अवतार के बारे में दृढ़ निश्चयी हैं और उनको दर्शन हुए हैं भगवान के अवतारों के, और मेरी भी इसमें दृढ़ आस्था है कि भगवान जो पर ब्रह्म परमेश्वर है वो अवतार भी लेता है। देखें भगवान कृष्ण क्या कहते हैं, कहते हैं अजोपि सन्नव्यय आत्मा भूता नाम ईश्वरोपि सन् प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय संभवाम्यात्म मायया। अजोपि सन्नव्यय आत्मा, अज बोलते हैं अजन्मा को, कि मैं भले ही बेशक अजन्मा हूँ, अव्यय आत्मा हूँ, यानी अव्यय बोलते हैं खर्चे को, अव्यय यानी जो खर्च ना होता हो, जिसका क्षय ना होता हो, कमी ना होती हो। तो मैं अव्यय आत्मा हूँ, सब भूतों की। आत्मा शब्द बड़ा सुंदर है। आत्मा मतलब मेरा जो अंतरतम स्वरूप है उसको आत्मा बोलते हैं। जैसे आम की आत्मा क्या है, आम की गुठली, उसका अंतरतम भाग है। फ्लेम होती है ज्योति, उसके भी 2-3 आपने देखेंगे, उसका फ्लेम का एक बीच का भाग होता है। तो जो कोर होती है उसको आत्मा बोलते हैं, कोर को ही आत्मा बोलते हैं। तो जब हम अपने आप को शरीर समझते हैं तो शरीर को आत्मा बोल देते हैं। हम सब तो अपने को शरीर ही तो मानते हैं। कौन हम में से अपने आप को आत्मा मानता है कि हमारे अंदर कोई एक डिवाइन एलिमेंट भी है? तो जब हम अपने आप को मन और बुद्धि बोलते हैं तो मन और बुद्धि को आत्मा बोल देते हैं, और जो बोधवान महापुरुष है वो अपने अंदर बैठे हुए भगवान को आत्मा बोलता है, जिसको इसका दर्शन हुआ है। इसलिए एक जो अध्यात्म शब्द आता है, अध्यात्म, उसका मतलब स्पिरिचुअलिटी नहीं होता टेक्निकल भाषा में। उसका मतलब होता है शरीर, मन, बुद्धि और इंद्रियां, अधि आत्मा। आत्मा के लिए वो मेरे लिए बोला है। तो रामचरितमानस में आता है ना, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य नहीं काहू ही व्यापा। दैहिक दैविक भौतिक, तो दैहिक मतलब आध्यात्मिक, आध्यात्मिक अधिदैविक आदि भौतिक। आध्यात्मिक यानी कि किसी को अपने शरीर मन अपने से कष्ट नहीं होगा। दैविक यानी दैवी शक्तियाँ, भूकंप होना, आग लग जाना, बाढ़ आ जाना,
ये आदिदैविक। भौतिक यानी दूसरे पशुओं से, अन्य से, जो हमारे से हैं उनसे कोई कष्ट ना होना। तो अध्यात्म यानी मैं। तो आत्मा यानी जो हमारा अंतरतम सत्य है, जिसके ऊपर परतें चढ़ी हुई हैं अनेक। जैसे अगर आपके पास अमेज़न का पैकेट आता है तो उसकी आत्मा वो चीज़ है जो आपने मंगाई है। अगर आपने बनियान मंगाई है एक, तो उसके ऊपर सबसे पहले तो अमेज़न का पैकेट होगा, फिर उसके नीचे उसका वो कोई प्लास्टिक होगा, फिर उसके अंदर उसकी एक और दूसरी पैकिंग होगी, फिर जाकर के बनियान निकलेगी। तो उस पैकेट की आत्मा क्या हुई? वो बनियान हुई जो आपने मंगाई थी। ऐसे ही हम सब ने बहुत वस्त्र पहने हुए हैं। सबसे ऊपर का वस्त्र ये शरीर है, फिर इसके नीचे का गिलाफ है, उसको प्राण बोलते हैं, फिर उसके नीचे मन है, फिर उसके नीचे विज्ञान है, फिर उसके नीचे आनंद नाम का वस्त्र है, उसके अंदर विशुद्ध आत्म तत्व है। तो भगवान बोलते हैं कि मैं अव्यय आत्मा हूं। तो अच्छा, कपड़े फटते रहते हैं, कभी हम फटते हैं क्या? अब मेरे को जुकाम हो जाए तो जुकाम मेरे शरीर से ही तो बना है, वो जो नाक से निकलता है पानी, वो मेरा आत्मा है क्या? जो मुझसे अलग हो जाए वो मेरा आत्मा नहीं हो सकता। आत्मा को कहीं भूला नहीं जा सकता मोबाइल की तरह। आत्मा को खोया नहीं जा सका। जिसको खो सके वो आत्मा नहीं है। तो जैसे खांसी जुकाम होती है, कफ बलगम होती है, वैसा ही शरीर है ये। जैसे वो एक दिन हमारे शरीर से निकल जाते हैं, ऐसे ही शरीर भी छूट जाता है मरने पे। अब देखो, बाल हैं, बाल काट देते हैं तो बाल हमारा आत्मा नहीं है। मैं बोलता हूं मेरा शरीर, जैसे मैं बोलता हूं मेरा मकान, वैसे बोलता हूं मेरा शरीर। तो न मकान मेरा, न शरीर मेरा। मैं बोलता हूं मेरा मन, तो जो ये बोलता है ना मेरा मेरा मेरा, वही आत्मा है। तो भगवान कहते हैं मैं अजन्मा हूं, अव्यय आत्मा हूं, सन्नव्यय आत्मा। सन यानी होते हुए। अजोपि सन्नव्यय आत्मा, अव्यय आत्मा, भूतानाम ईश्वरोपि सन। और सारे समस्त भूतों का ईश्वर, मालिक होते हुए भी मेरी इतनी विभूति है, मैं इतना ऐश्वर्यवान हूं, न तो मेरा नाश होता है, न क्षय होता है, न व्यय होता है, न जन्म होता है। प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय संभवाम्यात्म माया। मैं अपनी प्रकृति को अपने नियंत्रण में करके, उसका प्रयोग करके, अपनी माया के बल से मैं जन्म लेता हूं, मैं होता हूं। फिर अगले में बोलते हैं यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। कि जब जब धर्म की ग्लानि होती है तो धर्म के अभ्युत्थान के लिए मैं अवतार लेता हूं। तो अवतार भगवान का सबसे सुंदर रूप है, क्योंकि हम उससे रिलेट कर सकते हैं, हम उससे बात कर सकते हैं, उसको देख भी सकते हैं, उसकी पूजा कर सकते हैं, उसका नाम होता है, रूप होता है। कोई एक बार रमन महर्षि के पास में एक मौलवी आए और बोले कि भी भगवान का भी अवतार ले सकता है क्या, उसका नाम और रूप होता है क्या, क्योंकि उनमें मानते नहीं हैं। बोला तुम्हारा नाम और रूप है कि नहीं है? बोला हाँ मेरा नाम रूप है। तो बोला जब से तुम्हारे जैसा आदमी नाम और रूप रख सकता है तो वो तो सर्वशक्तिमान है, वो नाम रूप नहीं रख सकता। उसने तुम्हारे जैसे आदमी को पैदा किया तो क्या खुद तुम्हारे जैसा नहीं बन सकता? अगर भगवान आदमी न बन सके तो सर्वशक्तिमान रहा क्या? कि तुम दुनिया तो बना सकते हो, ब्रह्मांड बना सकते हो, लेकिन बंदा नहीं बन सकते एक इंसान। अरे भाई, हमारे इसीलिए तो 10 अवतारों में मत्स्य भी है, कच्छ भी है, सूअर बने, वराह अवतार, वारा, मछली, वृक्षों के अवतार हैं। कोई ऐसा भाव नहीं है। जल के अवतार सर्प के रूप में हैं, उनकी विभूति बादलों के रूप में है, जल के रूप में है, पंच महाभूतों में उसका प्रकाश है। तो भगवान तो हर जगह घुसे हुए हैं ना। जहां पे भी ताला तोड़ोगे वही मिलेगा, जहां पे भी जाओगे सबसे पहले बैठा हुआ मिलेगा वो।
कहीं भी किसी भी दरवाजे से कहीं से भी प्रवेश करो, वही मिलेगा बैठा हुआ परमात्मा। तो वो बोलते हैं कि जब जब इस जगत में धर्म की हानि होती है, मैं अपनी माया के बल से अवतार लेता हूं, मैं अपने आप को सृजन करता हूं, अपने आप को बनाता हूं। तो ये भगवान की विभूति है, भगवान की स्तुति है, अपने निज मुख से बोला उन्होंने। तो भगवान के कई अवतार होते हैं, अंशावतार होते हैं, आवेश अवतार होते हैं, थोड़ी देर के लिए आते हैं। कोई विशेष काम करने के लिए संत भी आते हैं भगवान की आज्ञा से। कुछ संत हैं अपने परिकर का, अपने शिष्यों का उद्धार करने के लिए उनके समूह में विशेष रूप से आ सकते हैं। भगवान शंकराचार्य, रामकृष्ण परमहंस, विवेकानंद और अनगिनत, भारत में तो कोई संतों की गिनती नहीं है, जितने पेड़ में पत्ते होते हैं उतने संत हैं। तो सब संतों को भगवान का चलता फिरता तीर्थ भी बोलते हैं भारत में, कि भ्रमणकारी तीर्थ। और जगह तो लोग तीर्थों पे जाते हैं, साधु संत ऐसे तीर्थ माने गए जो चल करके भक्तों के पास जाते हैं। तो संतों की बड़ी महिमा है हमारे देश में, और उनको भगवान का अंश विभूति मानते हैं, अंशावतार मानते हैं। आवेश अवतार भी होता है, किसी किसी पे कुछ देर के लिए, एक दिन के लिए, 2 दिन के लिए, 1 घंटे के लिए किसी देवता का आवेश आ जाता है। किसी में हनुमान जी आ सकते हैं। उस समय उनकी ज्ञान, उनकी चेतना एकदम उठ करके भगवान हनुमान के भाव से आविष्ट हो जाती है। और कभी कभी पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर भी अवतार लेते हैं, जैसे भगवान राम, भगवान श्री कृष्ण। और उनका उद्देश्य होता है टू पुश अप द प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन। जगत की जो जड़ चेतना है, भौतिक चेतना है, स्वार्थमयी चेतना है, उसको ऊर्ध्वगामी बनाना, पूरी सामाजिक चेतना को, वो मानो बहुत बलशाली, अत्यंत बलशाली वो चेतनाएं महापुरुष होते हैं, और उनसे पूरी की पूरी युग चेतना में परिवर्तन होता है। एक बहुत बड़े स्तर पे होता है। अभी भी आप देख लो कि अगर कोई एक संत होता है तो वह हजारों लोगों को प्रभावित नहीं करता। शक्तिशाली संत अपने जीवन में हजारों लोगों को प्रभावित करता है अपनी चेतना से। तो इसी तरह जब भगवान आते हैं, और जब भगवान आते हैं तो उनके जीवन में अनंत उद्देश्य होते हैं। कहीं ऋषियों को दर्शन दे रहे हैं, कभी राक्षसों को मार रहे हैं, कभी किसी के वचन की पूर्ति कर रहे हैं, कभी क्या कर रहे हैं। उनके अनंत रहस्य होते हैं एक महान अवतार के अवतरण के बारे में। उसको जीव को अपनी साधारण बुद्धि से जान नहीं सकता। कहते हैं जब भगवान राम शरीर में थे तो केवल 12-15 ऋषि जानते थे कि ये ब्रह्म के अवतरण हुआ है, बाकी नहीं जानते थे। कोई तो राजकुमार समझते थे, कोई अच्छा आदमी समझते थे, माता पिता की बात मानने वाले हैं। ऐसे ही श्री कृष्ण को भी नहीं जानते थे। और उनमें विशेषता होती है। आप देखिए अभी हमारी युग चेतना क्या है, हर आदमी स्वार्थ से परिचालित है। अगर मान लिया ये पलटा खा जाए चेतना, और हर आदमी की डिफॉल्ट सेटिंग अपना हित न देख करके दूसरे की हित हो जाएगी, तो जगत कैसा होगा इसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। थाने खत्म हो जाएंगे, जुडिशरी खत्म हो जाएगी, सब बेरोजगार हो जाएंगे वो। अरे भाई जब हम दूसरों के लिए जी रहे हैं सब लोग, तो सोचने का ढंग बदल नहीं जाएगा। आदमी सोचेगा अरे मेरे पड़ोसी के घर में मेरे से कम कैसे पैसे, मेरे पास पैसे हैं, पहले कार उसको दिलाऊंगा फिर मैं अपने पास लूंगा। तो ऐसी सेटिंग आ जाए क्या पता 1000 साल के बाद में हमारी चेतनाएं ऐसी उठ जाएं। और ध्यान करना, अभी हमको ध्यान करना कितना कठिन है, किसी अपनी पसंद की चीज में लगाना। बोलते हैं जी हमारे बच्चे का टाइम स्पेन 5 मिनट है, 7 मिनट है। फिर अगर मान लिया हमारा अपने अधिकार में आ जाए मन
कि हम चाहे जिस पे जितनी देर अपने चित्त को एकाग्र कर सकें तो ये कितनी बड़ी उपलब्धि है। और ये सामान्य हर व्यक्ति के पास अगर ये क्षमता हो तो इसलिए महापुरुष, आध्यात्मिक महापुरुष युग चेतना के उत्थान के लिए आते हैं। मैंने पूरा तो नहीं पढ़ा, लेकिन कई लोगों से स्तुति सुनी है जो महर्षि अरविंद ने इस दिशा में बहुत काम किया और उनको भगवान श्री कृष्ण के दर्शन भी हुए, अनेकानेक दर्शन हुए। तो वो जो पौंडीचेरी में थे तो उन्होंने अपने जीवन के लगभग 20-25 साल अति मानसिक चेतना के जगत में अवतरण के लिए काम किया कि वो चेतना एक सामान्य व्यक्ति के अंदर आकर के बैठ जाए। बोला अभी वो इक्के दुक्के में हैं। अभी भी आपको ऐसे लोग मिलते हैं जिनकी मैंने चर्चा की, वो दूसरे के लिए अपनी जान भी दे सकते हैं, अपरिचित व्यक्ति के लिए, एक गाय भेड़ के लिए भी अपनी जान दे सकते हैं। और ऐसे व्यक्ति हैं अधिकांश जिनको नमस्ते न करो तो आपका कत्ल भी कर सकते हैं। गुरुदेव बोलते हैं कि मानव के रूप में ईश्वर का अवतार लेना ईश्वर का मनुष्य के लिए किया गया महान से महानतम त्याग है। क्योंकि एक प्रकार से ब्रह्म का ब्रह्मत्व में न्यूनता तो नहीं आती, लेकिन एक पोएटिक दृष्टि से कहा जाए कि उन्होंने स्वेच्छा से सीमाओं में बंधना, संबंधों में बंधना, पैदल चलना, युद्ध इत्यादि करना, दुख कष्ट उठाना, मनुष्यों की पीड़ा, उनका अज्ञान देख करके उन्होंने ये अपने ऊपर बंधन स्वीकार किए। इसलिए अवतार के अंदर एक महान अनंत करुणा मनुष्य मात्र के लिए छुपी रहती है। इसीलिए तो वो अवतरण लेते हैं। अवतरण मतलब ऊपर से उतरना, और ऊर्ध्व गमन यानी नीचे से जाना। तो गुरुदेव प्राय बोलते थे कि अवतारों का जन्मदिन मनाना चाहिए और संतों का निर्वाण दिवस, क्योंकि अवतार उस दिन ऊपर से नीचे उतरे और संत इस दिन नीचे से ऊपर को गए। लेकिन जन्मदिन ही है ज्यादा, आजकल तो उल्टा ही हो रखा है। तो अवतार तत्व बड़ा गहरा है और हमारे जैसे बन के, अब देखो कितना रहस्यमय ये अवतार तत्व है कि जो प्रमुख अवतार हैं श्री कृष्ण और श्री राम, ये दोनों विवाहित थे, इनके बच्चे भी थे और इनकी प्रेम में लाखों साधक लंगोटी लगा करके ब्रह्मचर्य धारण करके मर गए, साधना करते करते इनके प्रेम में। नहीं तो लॉजिकली आपका इष्ट अगर विवाहित है तो आप भी विवाहित होंगे, तो इनकी सात्विकता का अनुमान कैसे लगाया जाए, इनकी ऊंचाई का। कोई बोलते हैं कि भगवान कृष्ण की प्रेम में आज भी वृंदावन के घने जंगलों और झाड़ियों में सूखी रोटियां खा करके साधु तप कर रहे हैं। तो अवतारों के जो तत्व को समझ लेता है वो उनकी बाहरी लीला पे नहीं जाता और वो उनके प्रेम में अपना सर्वस्व त्याग कर देते हैं साधक। और मनुष्य चेतना इतनी जड़ है, इतनी हैवी है कि जब तक उसको गुरु का या ईश्वर का पुश न मिले तो अपने स्वयं के पुरुषार्थ से वो उठ नहीं सकती। हम बहुत ही स्टेटस कोइस्ट हैं, बहुत ही यथास्थितिवादी हैं। हम चलना ही नहीं चाहते, हिलना ही नहीं चाहते, पूरे जीवन भर बहाने बना करके वहीं उस खड़े हुए जल की तरह तालाब में पड़े रहना चाहते हैं। अगर भगवान ने हमको बुद्धि दी है तो हम उस बुद्धि का प्रयोग सारी अपनी गलतियों को साबित करने में लगा देते हैं। बुद्धि से सत्य को जानने का प्रयास नहीं करता मनुष्य। भगवान अपने अनंत ऐश्वर्य, सत्ता, वैराग्य, भगवान में एक ही आधार में ऐश्वर्य और वैराग्य दोनों होते हैं।
ये दोनों का मोस्ट डिफिकल्ट और पैराडॉक्सिकल कॉम्बिनेशन है, ऐश्वर्य और वैराग्य एक इस आधार में। तो भगवान का एक गुण बताया है कि उनमें ऐश्वर्य और वैराग्य सदैव रहते हैं। हाँ, सच्चिदानंद तत्व रहता है उनमें, सच्चित आनंद, ऐश्वर्य और वैराग्य। ऐश्वर्य यानी खूब उनकी महिमा गरिमा, और वैराग्य यानी परम अनासक्त। और भगवान कहते हैं मैं अपनी माया से अवतार लेता हूं। माया क्या है? एक शक्ति है, उसके दो रूप हैं, एक अविद्या माया, एक विद्या माया। अविद्या माया बांधती है, विद्या माया भगवान के चरण दबाती है, वो हमें उनके पास ले जाती है। तो भगवान माया वो है जो कुछ का कुछ दिखा दे, जो नहीं है वैसा करके दिखा दे, सो माया। जो सत्य को न देखने दे, सो माया। त्रिगुणात्मक माया है। भगवान ने कहा देवी ह्येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते। मेरी ये 3 गुणों वाली माया बड़ी ही कठिन है, इसके पार जाना। इसलिए जो जीव मेरी शरण लेते हैं वे ही इसको पार कर पाते हैं। इसलिए जीव को चाहिए यही कि अपनी मूंछों पे बेकार में ताव न दे, जल जाएंगी। अहंकार छोड़ करके भगवान की शरण ले, ऐसा चाहिए। साधारण को तो मैं एक भजन बोलता हूं कि तुझ में मुझ में है भेद यही, मैं नर और तू नारायण, मैं हूं संसार के हाथों में। संसार यानी माया, संसार तुम्हारे हाथों में। एक चोर के हाथ में छुरा हो तो किसी की हत्या कर देगा, सर्जन के हाथ में छुरा हो, शल्य चिकित्सक के हाथ में, तो जीवन बचा देगा, किसी का ऑपरेशन कर देगा। तो ऐसे ही भगवान के हाथ में माया, भगवान तो उससे न्याय करते हैं, अद्भुत कर्म करते हैं, और हम वासना के कारण उससे बनते हैं। हमारे लिए वो जकड़ने वाली जंजीरें, भगवान के लिए वो उनको और सौंदर्य प्रदान करने वाले अमूल्य आभूषण। ऐसा माया को समझे। तो ये एक भगवान ने अपने एक विभिन्न पक्ष को के बारे में घोषणा की कि मैं अवतार भी, पहले तो बोला न मेरे कोई काट सकता है, न मेरे को कोई देख सकता है, मेरे को ना इंद्रियां देख सकती हैं, ना मन देख सकते हैं। अभी बोला सब देखा जा सकता है मुझको, मन से भी देख सकते हो, इंद्री से भी देख सकते हो, मेरे साथ कुश्ती भी कर सकते हो चाहो तो, मेरे साथ मजाक भी कर सकते हो, मेरे साथ रूठ सकते हो, मुझे मना सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। मैं आपके जैसे ही शरीर में आ सकता हूँ। और भी उनके अनेक रूप हैं, उनको इस चैप्टर में हम बाद में पढ़ेंगे। सद्गुरुदेव महाराज की जय। बाबा भूमन शाह देव महाराज की जय। जगतगुरु श्री चंद्र भगवान की जय। सच्चिदानंद भगवान की जय।